इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, अगर आप उसको वैसे का वैसा फॉलो करते हैं तो 4 दिन के अंदर ही आपके डेंगू का बुखार एकदम सही हो जाएगा और प्लेटलेट्स काउंट भी एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। जब भी किसी को डेंगू बुखार होता है तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि मरीज के ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेज़ी से कम होने लग जाती है और इतनी तेज़ी से कम होने लग जाती है कि अगर सही समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो इंसान की जान भी जा सकती है। और जहाँ तक प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने का सवाल है, खून में प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए, बहुत ही तेज़ी से बढ़ाने के लिए और एकदम नेचुरली बढ़ाने के लिए पपीते के पत्तों के रस से बेहतर और कुछ भी नहीं होता है। इस चीज़ को ज़रा समझ भी लीजिए। देखिए, पपीते के पत्तों का जो रस होता है ये हमारे शरीर में जाकर अरासीडोनेट 12 लेपोक्सिजीनेज जो होता है उसका प्रोडक्शन बढ़ा देता है। कितना बढ़ा देता है? 15 गुना बढ़ा देता है। देखिए, ये जो अरासीडोनेट 12 लेपोक्सिजीनेट होता है इसके वैसे तो बहुत सारे काम होते हैं। इसका सबसे मेन काम होता है बोन मैरो को एक्टिवेट करना और वहाँ का प्रोडक्शन बढ़ा देना। अब सवाल ये उठता है कि बोन मैरो को एक्टिवेट करने से और वहाँ का प्रोडक्शन बढ़ाने से क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि बोन मैरो ही वो जगह होती है जहाँ पर ब्लड थ्रोम्बोसाइट्स पैदा होते हैं जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं। और पपीते के पत्तों का रस लेने से अरासीडोनेट 12 लेपोक्सिजीनेज 12 का प्रोडक्शन जो होता है वो 15 गुना तक बढ़ जाता है। अगर आपको डेंगू है और आप अगर पपीते के पत्तों का रस ले रहे हो तो आपका प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन 13.5 गुना तक बढ़ जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि प्लेटलेट्स की संख्या को नॉर्मल करने के लिए अगर किसी मरीज को प्लेटलेट्स की पूरी बोतल भी चढ़ा दी जाए तो वो भी पपीते के पत्तों के रस का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि डेंगू का जो वायरस होता है वो एक दिन में आपका प्लेटलेट्स काउंट 20,000 से लेकर के 50,000 तक गिरा देता है। पर क्योंकि आप पपीते के पत्तों का रस ले रहे हो तो आपने अपने प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन 13.5 गुना तक बढ़ा लिया है। यानी भले ही चाहे कितना सीवियर डेंगू क्यों ना हो, आपका प्लेटलेट्स काउंट बढ़ता ही चला जाता है। अब दूसरी चीज़ समझते हैं। डेंगू का जो मरीज होता है उसे बुखार बहुत तेज आता है और बार बार बुखार आता है, और बुखार जो होता है वो केवल पैरासीटामोल से कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए डॉक्टर पैरासीटामोल के साथ और भी दवाएं लिखते हैं और ये बोलते हैं कि पैरासीटामोल से अगर बुखार ना उतरे तो आप ये दवाई ले सकते हैं। अब बुखार को नेचुरली कंट्रोल करने के लिए आप गिलोय का रस ज़रूर लीजिए। गिलोय का जो रस होता है वो बुखार को ठीक करने का सबसे नेचुरल और सबसे सेफ और इफ़ेक्टिव तरीका होता है। तीसरी चीज़ है जी मचलाना, उल्टी होना या फिर बहुत ही ज़्यादा घबराहट महसूस होना। इन तीनों ही चीज़ों में अनार का रस सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और इसलिए डेंगू के मरीज को अनार का रस ज़रूर पीना चाहिए। चौथी चीज़, जब भी किसी को डेंगू होता है तो उसकी ब्लड सेल्स मेम्ब्रेन यानी कि कोशिकाएं डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और इसी वजह से चकत्ते या रैशेस होना शुरू हो जाते हैं। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी तरह के टिश्यू को रिपेयर करने के लिए एलोवेरा से बेहतर कुछ भी नहीं होता है। इसलिए डेंगू का जो मरीज होता है उसे एलोवेरा का रस ज़रूर पीना चाहिए। अब वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया उसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अगर किसी भी इंसान में आपको डेंगू का एक भी लक्षण दिखाई देता है तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जो दवाइयाँ डॉक्टर लिखते हैं उसे लेना चाहिए और साथ ही वो टेस्ट करा लेने चाहिए जो डॉक्टर आपको बताते हैं। और साथ ही आपको ये भी करना चाहिए कि आपको इन दवाइयों के साथ एलोवेरा का रस, गिलोय का रस, अनार का रस और पपीते के पत्तों का रस पीना शुरू कर देना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि एक बार में कितना रस पीना चाहिए और दिन में कितनी बार पीना चाहिए। देखिए, चारों चीज़ों को यानी गिलोय का रस, एलोवेरा का रस, अनार का रस और पपीते के पत्तों का रस, इन चारों चीज़ों को आप 10-10 मिलीलीटर करके एक कप में डाल लीजिए और इसे एक बार में पी जाइए। ये एक बार का डोज है। अब देखिए, ये तो हो गया एक डोज। इसी तरह के 3 डोज आपको पूरे दिन में लेने हैं। लेकिन आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है, इस डोज को लेने के आधा घंटा पहले से लेकर के आधा घंटे बाद तक आपको पानी के अलावा कुछ भी नहीं लेना है। अब दूसरी बात, इन चारों चीज़ों की 3-3 डोज कितने दिन तक लेनी है? देखिए, जिस दिन आपको डॉक्टर ये बोल दें कि अब आपको किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं है, उस दिन से आप इस डोज को लेना बंद कर सकते हैं। एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस किसी को भी डेंगू हो गया है उसे अपना वज़न ज़रूर चेक कर लेना चाहिए और उसके वज़न का 5% आपको कैलकुलेट करके उतने का फ्लूइड इंटेक आपको हर दिन में लेना चाहिए। यानी अगर आपका वज़न 90 किलो है तो आपके वज़न का 5% होता है 4.5 किलो और ये उतना फ्लूइड है जितना आपको
फ्लूइड या फिर इलेक्ट्रोल की शक्ल में पूरे दिन में पीना चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, अगर आप उसको वैसे का वैसा फॉलो करते हैं तो 4 दिन के अंदर ही आपके डेंगू का बुखार एकदम सही हो जाएगा और प्लेटलेट्स काउंट भी एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।